विद्यार्थियों, वाल्ट व्हाइटमैन की ये जीवनी है। वाल्ट व्हाइटमैन जो कि एक अमेरिकन लेखक थे, इंग्लिश लेखक। इनका जन्म 31 मई 1819 बेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूएसए में हुआ था, यानी अमेरिका में। यह एक अमेरिकन राइटर थे। इनके पिता का नाम वाल्टर व्हाइटमैन, जो कि एक इंग्लिश मैन थे, एक अंग्रेज़ थे। इनकी माता लॉयसी वैन वेल्सन एक डच लेडी थी। इनकी पत्नी ही नेवर मैरिड, इन्होंने कभी शादी नहीं की। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, और इन्हीं को, वाल्ट व्हाइटमैन को ही फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। इन्होंने न तो मीटर का यूज़ किया है अपनी कविताओं में और ना ही रैम का। इनका प्रारंभिक जीवन कुछ इस तरह से है। वाल्टर व्हाइटमैन का जन्म 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स, हटिंगटन टाउन, लॉन्ग आइलैंड में हुआ था। 9 बच्चों में से ये दूसरे नंबर के पुत्र थे। इनके पिता के 9 बच्चे थे, उनमें से दूसरे स्थान पर ये थे। वाल्ट के नाम से उनके पिता से अलग करने के लिए उपनाम दिया गया था। अमेरिकी नेताओं के बाद वाल्टर व्हाइटमैन सीनियर ने अपने 7 बेटों में से 3 का नाम दिया, एंड्रयू, जैक्सन, जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन। सबसे पुराना नाम जेसी नामित किया गया था, और एक और लड़का 6 महीने की उम्र में अज्ञात खो गया था। जोड़े के छठे बेटे सबसे छोटे एडवर्ड नामित थे, जिनका नाम ये एडवर्ड दिया गया था। 4 साल की उम्र में व्हाइटमैन खराब परिवार की दशा के कारण घरों की एक श्रृंखला में रहने वाले वेस्ट हिल्स से ब्रुकलिन तक अपने परिवार के साथ चले गए थे। व्हाइटमैन ने अपने बचपन पर अपने परिवार की मुश्किल आर्थिक स्थिति को देखते हुए आम तौर पर बेचैन और दुखी रहते थे। एक खुश पल जिसे बाद में याद किया गया था। 11 वर्ष की उम्र में व्हाइटमैन ने औपचारिक स्कूली शिक्षा का निष्कर्ष निकाला, औपचारिक शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए और आय के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए रोजगार ढूंढा। वह 2 वकीलों के लिए एक ऑफिस लड़का था। 2 वकीलों का वो काम करते थे, ऑफिस बॉय कहलाते थे। और बाद में सैमुअल ई क्लेमेंट्स द्वारा संपादित साप्ताहिक लॉन्ग आइलैंड अखबार देशभक्त के लिए प्रशिक्षु और प्रिंटर का एक्सपर्ट था। वो एक प्रिंटर, अच्छे एक्सपर्ट बन गए थे प्रिंटर के। वहाँ व्हाइटमैन ने प्रिंटिंग प्रेस और टाइपिस्टिंग के बारे में सीखा, टाइपिंग करना। उन्होंने कभी कभी मुद्दों के लिए भराव सामग्री के भावात्मक बिट्स लिखा करते थे। क्लेमेंट्स ने विवाद को उत्तेजित कर दिया जब उन्होंने और 2 दोस्तों ने एलियास हिक्स की शव खोदने का प्रयास किया ताकि वह अपने सिर के प्लास्टर मोल्ड बना सकें। व्हाइटमैन ने अपने 36 साल के करियर में और न्यूयॉर्क शहर और लॉन्ग आइलैंड में देखकर बहुत बड़ा खर्च किया था। उन्होंने थिएटर का दौरा किया और विलियम शेक्सपियर के कई नाटकों को देखा, और उन्होंने संगीत, विशेष रूप से ओपेरा का एक मजबूत प्यार विकसित किया था। इन वर्षों के दौरान उन्होंने घर और न्यूयॉर्क पुस्तकालय में भी बड़े पैमाने पर पढ़ा था। पुस्तकालय में खूब पढ़ने जाया करते थे, और उन्होंने कविता की एक नई शैली के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एक स्कूली शिक्षक, प्रिंटर और पत्रकार के दौरान उन्होंने समाचार पत्रों और लोकप्रिय पत्रिकाओं में भावनात्मक कहानियाँ और कविताओं को प्रकाशित किया था, लेकिन उन्होंने लगभग कोई साप्ताहिक वादा नहीं दिखाया। 1855 के बसंत तक व्हाइटमैन की पतली मात्रा के लिए अपनी नई शैली में पर्याप्त कविताएं थीं।
एक प्रकाशक को खोजने में असमर्थ उसने एक घर बेचा और अपने खर्च पर घास के पत्ते के पहले संस्करण को मुद्रित मुद्रित किया। घास के पत्ते के पहले संस्करण को उन्होंने प्रकाशित कराया। 1855 में पहले संस्करण पर कोई प्रकाशक का नाम नहीं था और कोई लेखक का नाम नहीं दिखाई दिया था, लेकिन कवर में वाल्ट व्हाइटमैन का एक चित्र था। व्यापक कंधे, रूज फ्लेसेड बैचेस ब्रोड, एक व्यंग्या की तरह दाढ़ीदार, क्योंकि ब्रोशन अलकोट ने उन्हें वर्णित किया था। अलकोट ने उनका वर्णन किया था। 1856 में एक जर्नल एंट्री हुई थी। इसकी उपस्थिति पर थोड़ी सराहना की गई। कवि और निबंधक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ग्रास की पत्तियों की गर्मजोशी से सराहना की। एक इनका वर्क है ग्रास की पत्तियाँ यानी घास की पत्तियाँ, उसकी सराहना की गई। जिन्होंने कविता प्राप्त करने पर व्हाइटमैन को लिखा कि यह बुद्धि और बुद्धि का सबसे असाधारण टुकड़ा अमेरिका का था, अभी तक योगदान दिया था। बाद में 1862 में व्हाइटमैन ने अपने भाई जॉर्ज की तलाश करने के लिए फ्रेडरिक्सबर्ग की यात्रा की, जो संघ के लिए लड़े थे और उन्हें घायल होने के लिए इलाज किया जा रहा था। व्हाइटमैन अगले साल वाशिंगटन डीसी में चले गए और पोस्ट पेमास्टर के कार्यालय में अंशकालिक काम करने लगे। थोड़े समय के लिए उन्होंने इस पेमास्टर के कार्यालय में काम किया। अपने शेष समय में घायल सैनिकों का दौरा किया, यानी जितने भी सैनिक घायल उस समय हुए थे युद्ध के दौरान, उनकी सेवा की। यह स्वयं सेवक कार्य जीवन परिवर्तन और थकाऊ दोनों साबित हुआ। स्वयं सेवक कार्य उन्होंने किया। अपने स्वयं के अनुमानों के मुताबिक व्हाइटमैन ने 600 अस्पताल की यात्रा की थी। 600 अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया। 80,000 से 1 लाख रोगियों को कहीं भी देखा, उनकी सेवा की, उनका इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कविता में लौटने के लिए भी प्रेरित किया। His best work is Leaves of Grass that published in 1855। इनका सबसे अच्छा वर्क यही था, लीव्स ऑफ ग्रास, घास पर पत्तियाँ, घास की पत्तियाँ, और ये प्रकाशित हुआ था 1855 में। ये व्हाइटमैन हैं जिन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन भी लिखा है, एक पोएम है जो कि बहुत अच्छी है। अब्राहम लिंकन की मौत पर ये कविता वो लिखते हैं व्हाइटमैन। व्हाइटमैन एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर ओ कैप्टन माई कैप्टन एक पोएम लिखी है जो कि बहुत ही सराहनीय हुई।